हेलो दोस्तों, जीत स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो VVI सब्जेक्टिव देखने वाले फिजिक्स का क्वेश्चन जो 2025 में आने की संभावना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम क्वेश्चन 10 लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। यानी ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह किस क्रोड, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो क्रोड होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दिया है ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड सिलिका। ऑप्टिकल फाइबर का जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। यह 1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत बार कभी कभी पूछ चुका है। चलिए फिर से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड किसका बना होता है दोस्तों। तो ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड सिलिका का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आयन मंडल क्या है। आयन मंडल क्या है, पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो मंडल है उसी में एक आयन मंडल भी। देखिए इसका आंसर डिफिनेशन क्या दिया है। कहता है पृथ्वी के तल से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले क्षेत्र को आयन मंडल कहते हैं। यानी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर यानी 50 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चौड़ाई होगा 50 किलोमीटर होगा, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा, आयन मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, आयन मंडल कहलाएगा। फिर समझ लीजिए, पृथ्वी के तल से कितना किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर क्या ऊंचा जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। इसलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, 4 गुनी क्या होती है, अधिक। पहले की अपेक्षा इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, 4 गुनी अधिक हो जाती है। अगला चलिए, कहता है कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन जैसे में कोई जीवाश्म ईंधन है उसको समय बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या दिया है। कहता है जीवाश्मों जैसे लकड़ी हो या कोई हड्डी हो, उसके अवशेष यानी कोई लकड़ी या हड्डी को पता लगाने के लिए से कितना दिन है कितना दिन का नहीं है ना, उसकी आयु को निर्धारण में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। यानी लकड़ी या हड्डियों के आयु के निर्धारण में, आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इस प्रयोग के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यही है कार्बन डेटिंग का डिफिनेशन। क्या, फिर सुन लीजिए, अपना भाषा में लिखेंगे। जब जीवाश्म ईंधन जैसे में कोई लकड़ी हो या हड्डी हो या कोई भी अवशेष हो, उसकी आयु को जब निर्धारित करेंगे है ना, तो निर्धारित करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, कार्बन डेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा किरण के 2 गुण लिखना है। अल्फा किरण हमको इसमें आता है, अल्फा भी पढ़ना है, बीटा भी पढ़ना है और गामा पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा किरण के 2 गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण देखिए क्या दिया है, लिखेंगे अल्फा किरण के निम्नलिखित 2 गुण है। पहला, तो अल्फा किरण जो है धनावेशित होती है। अल्फा किरण जो क्या होती है वह धनावेशित होती है। और दूसरा है अल्फा किरणों की आयनन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक। अल्फा, बीटा और गामा, इस सभी में जो आयनन क्षमता होती है वो सबसे अधिक इसकी होती है, अल्फा किरण की होती है। यही 2 क्या कर देना, इसका मुख्य गुण लिख देना है। अगला चलिए, कहता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है। नाभिकीय विखंडन में अंतर बताना है और नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। और संलयन का मतलब होता है जोड़ना या जुटना। चलिए तो पहले हम लोग नाभिकीय विखंडन का देखेंगे, उसके बाद नाभिकीय संलयन का देखेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं नाभिकीय विखंडन का परिभाषा बताना है। तो पहले इसका बताते हैं। पहला नंबर क्या होगा, कहता है इसके भारी नाभिक टूट करके, नाभिकीय विखंडन यानी एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में क्या होगा, बदल जाता है। यानी एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के भारी नाभिक में, 2 हल्के नाभिक में क्या होता है, बदल जाता है। तो यह क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दूसरा देखिए, कहता है नाभिकीय विखंडन क्रिया ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। कौन, तो नाभिकीय विखंडन। तीसरा डिफिनेशन देखिए, नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है। किस, नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा, तो न्यूट्रॉन द्वारा। चौथा देखिए, नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन क्या है, तो एक श्रृंखला अभिक्रिया है। तो यह हो गया नाभिकीय विखंडन में अंतर। अब नाभिकीय संलयन में देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन का क्या कहता है, पहला नंबर देखिए, तो नाभिकीय संलयन 2 हल्के नाभिक परस्पर क्या होगा, एक हो जाते हैं। 2 हल्के नाभिक एक हो जाते हैं और एक भारी नाभिक क्या करता है, निर्माण करता है। तो वह क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। अगला है नाभिकीय संलयन
अत्यधिक ताप पर संपन्न, यानी अधिक ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है। यानी अधिक, मान लीजिए कोई 2 टुकड़ा है, उसको गलाएंगे तो क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसके लिए क्या चाहिए, अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। अगला चलिए, कहते हैं नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा, यानी विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा और संलयन प्रोटॉन द्वारा क्या होता है, प्रेरित होता है। चौथा देखिए, कहते हैं नाभिकीय संलयन यह भी श्रृंखला के, यह श्रृंखला विक्रिया नहीं है, यानी यह श्रृंखला विक्रिया या श्रृंखला विक्रिया नहीं है। चलिए जाते, यह मेरा हो गया डिफिनेशन, इसका अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री। क्रांति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। से डिफिनेशन देखिए, तो लिखा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश। सघन कहने का मतलब समझ लीजिए जल कह दीजिए, सघन कहने का मतलब हो गया क्या, जल यानी पानी, और विरल कहने का मतलब क्या, हवा। यानी तो से कह, जब प्रकाश किरण जल से पानी में जाती है तो आपतन कोण जिसके अनुरूप विरल माध्यम अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में किरण का आपतन कोण, यानी सघन माध्यम में जो आपतन कोण का होता है उसके अनुरूप विरल माध्यम में अवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यानी सघन माध्यम में अवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान। तो यह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शंट क्या है और इसके उपयोग को बताना है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों को, यानी गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो किसको जोड़ेंगे, तो उसके प्रतिरोध को। गैल्वेनोमीटर को सब जब समांतर क्रम में उसके प्रतिरोध क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा, है ना। इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शंट का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको, तो गैल्वेनोमीटर को। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या दिया है, कहता है शंट के लगने से धारा का उत्पन्न अल्प मान की गैल्वेनोमीटर से प्रभावित होता है, जिससे गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। यानी शंट के लगाने से धारा अल्प मान की गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, जब शंट लगा देंगे ना तो धारा का मान कम जाएगा, और जब धारा का मान कम जाएगा तो यह क्षतिग्रस्त होने से क्या होगा, बच जाएगा। अगला चलिए, अगला कहता है शंट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदले, यानी गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ए मीटर में बदलते हैं और ए मीटर में बदलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहता है ए मीटर की माप सीमा बढ़ाई, यानी ए मीटर की जो माप होते हैं ना वो क्या कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। चलिए हो गया इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखे। इसका क्या लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है। तो कहता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, यानी मान लीजिए कोई क्षेत्र है ना, और उसका एक कोई बिंदु है, और उस एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यानी एकांक धनावेश में जितना बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। कोई बल लगा रहा है उसका क्या करेगा, फील करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो कोई क्षेत्र है या कोई क्षेत्र है और यहाँ कोई एक धनावेश है, और यहाँ पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, जब बल लगाएंगे तो हमें बल का क्या होगा, अनुभव होगा। बल का क्या होगा, अनुभव होगा। तो यही अनुभव क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन, इसका ऐसे मतलब न्यूटन कूलॉम होता है। न्यूटन कूलॉम या न्यूटन पर बाई कूलॉम होता है। चलिए अगला देखते हैं, फोटो सेल क्या है और इसके उपयोग बताना है। फोटो सेल और इसका उपयोग बताना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो वह उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को, यानी वैसा उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, यानी जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं फोटो सेल या प्रकाश सेल। तो उसे हम लोग प्रकाश सेल भी कह सकते हैं या फोटो सेल भी कह सकते हैं। इन वैसा उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, बदलेगा, उसे क्या बोलेंगे, फोटो सेल या प्रकाश सेल कहेंगे। चलिए इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग इसका निम्नलिखित है। पहला क्या दिया, यह स्वचालित अग्नि अलार्म है, यानी अग्नि अलार्म जब फायर होता है तो उसमें इसका स्वचालित ऑटोमेटिक होता है। दूसरा स्वचालित चोर अलार्म है, जब चोर चोरी करता है तो इसका उपयोग करते हैं ताकि कोई छुए भी तो उसको अलार्म बजने लगे।
अगला देखिए, अगला दिया है सिनेमा में ध्वनि उत्पादन, यानी जब सिनेमा घर में जो ध्वनि का उत्पादन है तो इससे उपयोग करते हैं। और भाप ताप जो भट्टी होता है उसको क्या करते हैं, ताप को नियंत्रित करने में इस तरह क्या करते हैं, फोटो सेल का उपयोग करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर बताना है। चलिए, तो कहता है आवर्धन का पहले डिफरेंस समझते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब एवं बिंब को हम लोग बोलते हैं वस्तु बोलते हैं। तो प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आवर्धन क्षमता। तो कहता है किसी प्रकाश यंत्र की वह क्षमता, यानी कोई प्रकाशिकी यंत्र जिसकी क्षमता से वह क्या करता है, बिंब की दूरी और या वस्तु की दूरी क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। क्या करता है, बड़ा, यानी कोई भी वस्तु यानी ऐसा यंत्र जो अपनी मदद से वस्तु की दूरी को या उसके साइज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। क्या करता है, बड़ा कर देता, उसे बोलते हैं आवर्धन क्षमता बोलते हैं। यानी मान लीजिए कोई ऐसा यंत्र होगा जो कोई वस्तु होगा उसकी दूरी को भी बढ़ा देगा या उसके साइज को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्धन क्षमता। यानी इसके पास क्षमता क्या है इसके बारे में बताना था। चलिए, तो अब मेरा तो आज हम लोग देखें 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। इसी तरह हम लोग और वीडियो लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।